हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को 2023 की एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन टॉपिक से। बात करेंगे महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन की। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 3 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। विवाह इनका हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। इनके पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये इनके 4 पुत्र थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। इनके प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी जो मीराबेन। महात्मा का प्रदत्त नाम था, वास्तविक नाम था इनका मैडलिन स्लेट। ये जो इन्हें मीराबेन नाम दिया था तो इन्हें महात्मा गांधी ने ही दिया था। वास्तविक नाम इनका मैडलिन स्लेट था। इनकी जो है महात्मा गांधी की शिक्षा की बात कर लेते हैं तो इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए जो है इंग्लैंड गए थे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया था इन्होंने 1888 ईस्वी में। कहाँ से? मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी 1891 ईस्वी में। इसमें अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी और दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट है कौशरी हिंद की उपाधि। कौशरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद जो है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन जो हो रहे थे तो इसमें कलकत्ता अधिवेशन में 1901 ईस्वी में प्रथम बार शामिल हुए थे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। गांधी जी ने डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। अब बात करेंगे यहाँ पर पहली बार जेल गए करने का। तो इनका प्रथम अनुभव रहा पहली बार जेल जाने का। कब? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में गांधी जी जो है प्रथम बार जेल गए। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे थे कितने? 21 वर्ष तक। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में। आत्मकथा इनकी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनके सिद्धांत थे महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा महात्मा गांधी के सिद्धांत थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें थी, गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनास्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों। ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। प्रमुख समाचार पत्र थे गांधी जी के द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903 को दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932 में। ये सभी गांधी जी के
प्रमुख समाचार पत्र थे। अब बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों की। महात्मा गांधी को प्रथम उपाधि जो मिली थी ये कौशल हिंद की उपाधि मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि, प्रथम विश्व युद्ध के समय भंगी शिरोमणि की उपाधि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें भंगी शिरोमणि की उपाधि दी गई और कुली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के समय में। करमवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा सेवाग्राम का संत आश्रम की अतिथियों द्वारा आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई महात्मा गांधी को। नेक्स्ट थी कौन? मलंग बाबा। मलंग बाबा कहा गया था कबायलियों द्वारा महात्मा गांधी को जो है मलंग बाबा कहा गया था। बापू कहा गया था CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देशद्रोही फकीर कहा गया था महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा। भिखारियों का राजा कहा गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया। राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अर्धनग्न फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी गई। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 को अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे कब? 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हम अभी ये सब देख चुके हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? वो थे कौन? रेवरेट चार्ली एंड्रयू, जो कि दीनबंधु भी कहा जाता था। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थापित किया गया? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? ये परिचय देते हैं किसका? जमनालाल बजाज का। ये भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थी। ये सभी विशेषताएं थी जमनालाल बजाज की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह की। इनका प्रथम आंदोलन था कौन? चंपारण आंदोलन 1917 में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था जिसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। महात्मा गांधी का जो प्रथम चंपारण आंदोलन था 1917 में हुआ था, जो कि तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था। अगला था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी। नेक्स्ट था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था ये। खिलाफत आंदोलन 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920, जो कि प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी कौन? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का इसने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रमों की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन से थे और कहाँ स्थापित हुए थे? फिनिक्स फार्म था डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना हुई। टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम साबर नदी, अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब, अहमदाबाद में 1915 में। अनासक्ति आश्रम ये कौशानी, उत्तराखंड में और 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र में 1936 में। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता
अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये इंडियन ओपिनियन थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जॉन रस्किन अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था किसमें? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी के नाम में महात्मा शब्द जोड़ा गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु के पश्चात कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार जो है दिख रहा है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चंपारण किसानों की समस्या की समाधान हेतु गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था? तो वो किसान थे एक बिहार के राजकुमार शुक्ल, जिनका नाम था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? ये किया था किसने? एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा के द्वारा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस की सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। कब बनवाया था? ये पुणे की यरवदा में स्थित है आगा खां पैलेस, जिसको सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। अब बात करेंगे यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की। देखते हैं क्या था रोलेक्ट एक्ट। सबसे पहले बात करेंगे, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। इसका उद्देश्य था कि इस एक्ट के द्वारा जो है क्रांतिकारियों का दमन कर दिया जाए। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 में विधेयक पारित किया गया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इनके शासनकाल में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट है, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? ये रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून के नाम से जाना जाता है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाया गया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसानों से लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया? सामान्य बोलचाल में इसे कहा गया रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ये रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था, इसके बाद ये जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना घटी। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह हुआ 13 अप्रैल 1919 की डेट को याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। जहां क्या हुआ था? जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसको इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो है लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकर नायर ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? ये हंटर कमेटी का। एक हंटर आयोग जो है वो शिक्षा के लिए गठित किया गया था, वो अलग है, वो 1882 में गठित किया गया था। ये हंटर कमेटी जो है अलग है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? ये उधम सिंह ने मार डाला था इन्हें। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? समिति के सदस्यों में शामिल थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं की। स्वतंत्रता संग्राम की कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट गठित हुआ। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। इसके पहले राजधानी कलकत्ता थी। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित किया गया 1909 में। नेक्स्ट अगली घटना थी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय किया गया और 1942 व 46 में भारतीय स्वतंत्रता के समझौते के लिए जो है शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। 1947 में जो है ये भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। पाकिस्तान अपना अलग देश बन गया। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित जो कि था, को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने जो ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी, जो जलियांवाला बाग के संबंध में ये हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जो इसकी रिपोर्ट थी, तो गांधी जी ने उसके हर एक पन्ने को निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दे दी थी। अब बात करेंगे किसकी? खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन टॉपिक की। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तुर्की में जो है खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जा रहा था, यही भारत में खिलाफत आंदोलन को चलाए जाने का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इसके दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया गांधी जी से। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्तावित किया था किसने? CR दास ने। CR दास ने वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? वो चित्तरंजन दास ने।
स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौशल हिंद की उपाधि त्याग दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी कौशल हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को, जो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1921-22 की असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? मुख्य परिणाम थे हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। महात्मा गांधी ने जो है ऐसे करने के लिए निर्देश दिया, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो है ये एक क्या है, निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? वो बारदोली में थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले किसकी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले थे कौन? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्थापित किया था स्वराज पार्टी को, CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष थे। CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ये महासचिव थे। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया था? वो थे CR दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? ये असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी जी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है क्या? गांधी दास पैक्ट के नाम से। गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कि हुआ था कब? 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था वर्ष 1929 में। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन में 21 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को जो है क्या हुआ? निरस्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब बात करेंगे हम साइमन कमीशन टॉपिक की। साइमन कमीशन जिसका गठन हुआ था 1927 में और भारत आया था कब? फरवरी 1928 में। सबसे पहले बात करेंगे साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन कहा जाता है, किस वर्ष नियुक्ति किया गया? तो 1927 में। साइमन का कमीशन का गठन क्यों किया गया? इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे कहा जाता है, की समीक्षा करने हेतु किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने लाला लाजपत राय ने, वो स्टेटमेंट आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये लाठीचार्ज के बाद में जब ये लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी किसे? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को कहा जाता था पंजाब केसरी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति थी बर्केनहेड ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? समर्थन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो ये बर्केनहेड के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का जो है प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू की ये रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये अधिकार दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? ये किया था कहाँ? दांडी, गुजरात से। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये इनके अनुयायियों की संख्या याद रखिए 78 थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की थी। इस यात्रा को ही दांडी मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? स्थान लिया था किसने? अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वो थे वेब मिलर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे किस समय स्थान पर किए गए थे? किस स्थान पर किए गए थे? ये महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो ये एरवदा जेल में थे। कहाँ पर थे? एरवदा जेल में। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना। लाल कुर्ती आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना और इसको प्रारंभ किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के दौरान। नेक्स्ट है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है क्या किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था। जो क्रिएटिव जो प्रोग्राम्स थे इनको अधिक महत्व दिया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो थे गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली में वेदरायम तक की यात्रा की थी। कहाँ से? वेदरायम तक की यात्रा की थी किसने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये नागालैंड में। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये थी कहाँ? चंपारण, बिहार की प्रभावती देवी। नेक्स्ट है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसी एक आंदोलन का भाग था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। कौन? बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।